प्रेरक कहानियाँ में स्वागत है आपका। आज की हमारी कहानी है बदलाव। समर ऑफिस से थक हार कर लौटा था। सिर में हल्का दर्द भी था। रागिनी से अदरक वाली चाय बनाने को कह वही सोफे पर निढाल हो गया। दोनों बच्चे तेजस और पूर्वी टीवी पर कार्टून देखने में मशगूल थे। उन्होंने उसकी तरफ देखा और फिर टीवी देखने लगे। वह चिढ़कर बोला, तुम लोग कुछ पढ़ाई लिखाई भी करोगे या बस टीवी देखकर ही पास हो जाओगे? तभी रागिनी चाय लेकर आई और बोली, अरे नहीं समर, अभी मैंने ही कहा है कि आधा घंटा देख लें। अभी तो होमवर्क पूरा कर रहे थे। सुनकर समर नाराज़ होकर बोला, बस यही तो? तुम्हारे हिसाब से चले तो हो चुकी पढ़ाई। जानती भी हो कुछ कंपटीशन कितना है आजकल, एक एक नंबर की लड़ाई होती है। जानती हूँ समर, पर ये अभी छोटे हैं, इस तरह दबाव डालना ठीक नहीं। दबाव नहीं है, आगे इन्हें बोर्ड की परीक्षा देनी है। अभी से सख्ती नहीं की तो बाद में पछताना पड़ेगा। मेरी तरह ही साधारण सी नौकरी मिलेगी। कुछ नहीं कर पाया मैं। मेरे सारे दोस्त पढ़कर आगे निकल गए। सबके पास अपने घर हैं, कार है, और मैं स्कूटर से चलता हूँ। इतनी कमाई नहीं कि घर या कार खरीद सकूँ। तुम्हारे लिए भी क्या कर पाया? समझ लो, सारा दिन ऑफिस में खटता हूँ ताकि ये दोनों उन ऊंचाइयों पर जा सकें जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया। समर की आवाज़ में तल्खी थी। रागिनी समझ गई आज फिर ऑफिस में कुछ हुआ है जिसकी झुंझलाहट समर उस पर निकाल रहे हैं। वह चुप हो गई। चाय पीकर समर ने सिरदर्द की दवा खाई और लेटकर सो गया। रागिनी बच्चों को पढ़ाने बैठ गई। अगले सप्ताह से दोनों की परीक्षा शुरू होनी थी। लगभग 1 घंटे बाद समर सोकर उठा तो रागिनी के कहने पर तेजस को गणित पढ़ाने लगा। रागिनी बेचारी को क्या पता था कि वह नया बखेड़ा खड़ा कर देगा। अभी वह सब्जी छौंक ही रही थी कि समर के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भागकर बाहर आई। देखा तो समर तेजस को बुरी तरह फटकार रहा था। शायद कोई सवाल हल नहीं कर पाया था तेजस। समर कह रहा था, यही गलती करोगे एग्ज़ाम में तो कभी पास नहीं हो पाओगे। दिमाग तो सारा कहीं और लगा रहता है। इस तरह तो 10वीं कक्षा ही पास ना कर पाओगे, आगे की तो भूल जाओ। तेजस आंख में आंसू लिए उसकी तरफ देखने लगा। रागिनी समझ नहीं पाई कि क्या कहे। बच्चों के प्रति समर का ये रवैया उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। समर को जब गुस्सा आता तब वह कुछ भी बोल देता था। पढ़ाई को लेकर जब तब उन्हें फटकारता। रागिनी को तब ज़्यादा बुरा लगता जब समर बच्चों के लिए अपशब्द बोलता या उन्हें कोसते हुए खराब भाषा का प्रयोग करता। वह कई बार समर को टोक चुकी थी, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार न था। हर बार रागिनी को ही बुरा भला बोल देता। उसने कई बार समझाने का प्रयास किया कि बच्चों को फटकारो मत, उन्हें समझा कर पढ़ाओ, उनकी प्रॉब्लम सुनो, लेकिन समर एक ही जिद पर अड़ा था। वह चाहता था कि बच्चे अभी से मेहनत करें ताकि आगे जाकर उच्च पद पा सकें। उसकी चाह गलत नहीं थी, पर ऐसी भाषा, ऐसा सख्त रवैया रागिनी को गलत लगता था। उसने उसी क्षण ये तय किया कि वह खुलकर समर से बात करेगी इस बारे में और बच्चों की पढ़ाई की तरफ और ज़्यादा ध्यान देगी। रोटी बनाकर आई तो समर बाहर जा चुका था। मन ही मन क्षुब्ध हो उठी वह। तेजस उससे चिपक कर रोने लगा। मम्मी, मुझे पापा से नहीं पढ़ना, वो बहुत बुरा बोलते हैं। आप ही पढ़ा दिया करो या फिर ट्यूशन लगवा दो। उस समय तो उसने तेजस को समझाकर चुप करा दिया, पर मन में वह कुछ और ही विचार कर रही थी। 2 दिन बाद रविवार को वह नाश्ता निपटाकर बैठी ही थी। समर किसी काम से बाहर गया था। तभी उसका एक खास दोस्त आया। समर बाहर है ये जानकर उसने रागिनी से पूछा, भाभी, समर इतना परेशान क्यों रहता है? हमारी वजह से? रागिनी ने चौंक कर पूछा। नहीं, मतलब घर में सब ठीक तो है ना? दोस्त की बात सुन रागिनी बोली, परेशान तो रहेंगे ना, इतने तनाव में जो रहते हैं, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। क्या बताऊं? उसका जी चाहा सच्चाई बताकर खरी खरी सुना दे, लेकिन समर को आया देख वह चुप हो गई। उनके जाने के बाद रागिनी ने निश्चय किया कि आज तो वह समर से बात करके ही रहेगी।
दोपहर खाने के बाद वह सोच रही थी कि कैसे बात शुरू करे कि तभी समर ने कहा, सोच रहा हूँ ये नौकरी छोड़ दूँ। क्या? वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। इतनी कमाई में घर चलाना मुश्किल हो रहा है, समर ने कहा। ऑफिस में कुछ हुआ क्या? उसने पूछा। समर ने तीखे अंदाज में कहा, वो रजत है ना, मेरा जूनियर, उसका प्रमोशन हुआ है। ओह! रागिनी को समर के तनाव का कारण समझ आ गया। समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं, आगे और अवसर मिलेगा। इसके लिए लगी लगाई नौकरी छोड़ना उचित नहीं होगा। समर झुंझला कर बोला, क्या पता किस्मत में है भी या नहीं। ऐसा मत कहिए समर, मुझे आपकी योग्यता पर विश्वास है। समय आने पर प्रमोशन ज़रूर होगा। शायद तुम्हारे इसी विश्वास पर सब चल रहा है, क्योंकि मेरे साथ इतना अच्छा कुछ हुआ नहीं। पिताजी की मार खा खा कर हाई स्कूल पास किया। उनकी बहुत फटकार, कटु शब्द सुने मैंने। संभवतः मेरे ऊपर उनको भरोसा नहीं था कि मैं कुछ बन पाऊँगा, और वही हो भी गया। मैं किसी परीक्षा में सफल ना हुआ। बड़ी मुश्किल से ये नौकरी लगी, उसमें भी पूरा नहीं पड़ता। समर ने उसका हाथ थाम कर कहा। रागिनी को जैसे अपनी बात कहने का मौका मिल गया। उसने धीरे से कहा, समर, बुरा ना लगे तो मेरी एक बात मानेंगे? उसे चुप देख वह आगे बोली, आपको सफलता नहीं मिली तो हो सकता है आपकी मेहनत में कमी रही हो, या फिर शायद पिताजी के कटु शब्दों ने आपको हतोत्साहित कर दिया हो। उस बीते समय को हम सही नहीं कर सकते, परंतु आज अपने बच्चों के रूप में हम आने वाले समय को अच्छा बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो। रागिनी चुप हो गई। क्या तुम्हारा मतलब मैं नहीं चाहता कि बच्चे कुछ बने, यही कहना चाहती हो? समर की आवाज़ तेज हो गई। रागिनी ने शांत भाव से जवाब दिया, नहीं, मेरा मतलब है कि आपका तरीका गलत है। आप भी वही कर रहे हैं जो आपके पिताजी ने किया। वही फटकार, वही भाषा, वही कटु शब्द क्या बच्चों का भविष्य बना पाएगा? बार बार ये कहने से कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उनका सही मार्गदर्शन नहीं होगा समर। अपनी भाषा, अपनी सोच बदलिए। बच्चों को सकारात्मक शब्दों से प्रोत्साहित करिए। चिल्लाकर समझाने के बजाय उनके ना समझ पाने का कारण ढूंढकर निवारण करिए। बच्चे हमारी मर्जी से आए हैं, तो उनको समझने और समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। अब तो इंटरनेट पर पढ़कर हम आसानी से उन्हें पढ़ा सकते हैं। जो आप पर बीता वही उन पर क्यों दोहरा रहे हैं? तुम्हारी ये बातें मान लूँ, तब भी सख्ती तो ज़रूरी है, वरना। समर ने थोड़ी तल्खी से कहा, हाँ ज़रूरी है, तभी तो बच्चों में अनुशासन आएगा। आप बस अपनी भाषा नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए समर, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। उसने डरते डरते अपनी बात ख़त्म की। उस समय समर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन 2 दिन बाद ही रागिनी को समर के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। अब वह पहले की अपेक्षा शांत रहने लगा था। बात बात पर झुंझलाना भी कम हो गया। तेजस और पूर्वी को पढ़ाते समय वह अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने लगा। रागिनी खुश थी कि उसकी बातें असर कर गईं। तेजस अब समर से पढ़ने में आनाकानी नहीं करता, बल्कि जब तब अपने सवाल लेकर समर के पास पहुंच जाता। समर खुद भी अपने इस बदलाव से हैरान था। इतने वर्षों से दबी हुई मन की पीड़ा का तनाव वह घर और ऑफिस में निकाल रहा था। वह सबसे बदलने की उम्मीद करता, पर खुद को बदलने के लिए कभी सोचा ही नहीं। उसके मन से अहम की धुंध छट गई थी। सिर्फ भाषा और व्यवहार बदलने से वह वापस अपने परिवार के निकट आ गया था, जो निश्चय ही एक सुखद जीवन की शुरुआत थी। दोस्तों, किसी भी रिश्ते को जोड़े रखने में भाषा और व्यवहार सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। जब हमारा व्यवहार बदलता है तो सामने वाला भी अपना व्यवहार बदल लेता है। हम उसे ही दोष देते रहते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते। इसीलिए आज के रिश्ते जुड़ने के बजाय
बिखरते जा रहे हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।